हेलो, आई एम अशोक, मैथ्स मेंटरो जेई। तो इस वीडियो में जेई एडवांस का टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे। जब आप गूगल पे सर्च करोगे कि टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस ऑफ मैथ्स तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था, ये क्वेश्चन काफी लेंथी था, मिक्स कंसेप्चुअल था। दो तीन टॉपिक यूज हुए थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एओडी। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मतलब जैसे लिमिट एज डेफिनेट इंटीग्रेशन, न्यूटन लेबनिज, ये यूज हुआ था। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या एन पावर एन है, तो मैं ऊपर एलसीएम ले लेता हूँ और मैं एक्स प्लस एन तो ठीक है। फिर एलसीएम लिया तो 2x प्लस एन बाई 2 एंड सोन एन एक्स प्लस एन बाय एन। सिमिलर वे में नीचे एक एन फैक्टोरियल है और ये एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय 4 एंड सोन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और फिर होल रेस टू एक्स बाय एन है। तो अब ये एन पावर एन कट होना चाहिए, एन फैक्टोरियल कट होना चाहिए, ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे। एक काम करते हैं कि इधर मैं न्यूमरेटर में हर टर्म से एन कॉमन ले लेता हूँ। एन कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा बाहर, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। हर टर्म में से एन बाहर आएगा तो एन पावर एन होगा, एक एन पावर एन ऑलरेडी बाहर है, तो एन पावर एन इंटू एन पावर एन, और ये एक्स बाय एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x बाय एन प्लस 1 बाई 2, और इधर 1 एंड यहाँ पे क्या, इसको मैं क्या लिख दूंगा, एन फैक्टोरियल लिख दूंगा लास्ट में, क्योंकि 1 2 3 ये है, देखो 1 है यहाँ पे, 2 3, ये होल में क्या है नीचे एन फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे भी एन बारह है तो एन एक्स बाय एन प्लस 1। सिमिलर वे में डिनोमिनेटर में क्या होगा, मैं डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर कॉमन लूंगा हर टर्म में से, तो बाहर एक एन फैक्टोरियल एन स्क्वायर पावर एन बाहर आएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1, और ये 4x स्क्वायर, तो मैं 2x बाय एन का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड सोन एन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और अपॉन यहाँ पे क्या है, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड एन स्क्वायर, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर है, और इसका होल रेस टू एक्स बाय एन है। तो यहाँ पे तुम देखो ये एन पावर एन, एन पावर एन, एन पावर 2 एन, ये कट हो गया, और ये एक एन फैक्टोरियल से एक एन फैक्टोरियल, ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल, तो काफी मैनिपुलेट हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी और एक्स बाय एन प्लस 1 और इंटू 2x बाय एन प्लस 1 एंड सोन एन एक्स बाय एन प्लस 1। सिमिलर वे में डिनोमिनेटर में x बाय एन का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x बाय एन का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड सोन एन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर प्लस 1 होल रेस टू x बाय एन। ठीक है, अब इसमें दोनों साइड log लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, log एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, और ये x बाय एन बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बनेगा, log x बाय एन प्लस 1 प्लस log 2x बाय एन प्लस 1 एंड सोन log एन एक्स बाय एन प्लस 1, और होल माइनस फिर log ऑफ x बाय एन का होल स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट प्लस log 2x बाय एन का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड सोन log एन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समिशन की फॉर्म में लिख देंगे, तब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एक्स बाय एन, तो समिशन की फॉर्म में कैसे आएगा ये,
r इक्वल टू 1 से n और log देखो x बाय एन, 2x बाय एन एंड सो ऑन nx बाय एन, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूंगा आर एक्स बाय एन, ये हो जाएगा आर एक्स बाय एन प्लस 1 एंड माइनस log ऑफ आर एक्स बाय एन का होल स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से हम कैसे डील करते हैं, जैसे हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ आर बाय एन, ये सबमिशन में होता है r इक्वल टू 1 से लेके n तक जो भी इंटरवल होता है इनटू 1 बाय n होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, r बाय n को x रखते हैं और 1 बाय n को dx रखते हैं और इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे x वेरिएबल पहले से है तो ध्यान रखना यहाँ पे r बाय n को x यूज मत करना, r बाय n को क्या यूज करो, y यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वरना सेम वेरिएबल हो जाएंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में लिमिट एंड टेंस टू, लिमिट तो हटा देंगे, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो r बाय n को y रखेंगे तो क्या बन जाएगा log एक्स वाई प्लस 1 और माइनस log एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 और dy। अब 1 बाय एन है ना, उसको dy रखे तो x बच गया ही। ठीक है, अब r बाय n को y रखा तो लोअर लिमिट में r इक्वल टू 1 है, 1 बाय n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 बन जाएगा और अपर लिमिट में r इक्वल टू n है तो n बाय n 1 हो गया, तो 0 से 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 0 से 1 log ऑफ एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 dy बन गया। और इधर क्या था, log fx था, यहाँ पे log का बेस क्या है, e है दोनों। ठीक है, तो अब जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, देखो कि एक जैसे फोर्थ वाला ऑप्शन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो ये log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जैसा दिख रहा है, तो अगर मैं सीधा डिफरेंशिएट करूंगा तो इधर क्या है, मतलब लिमिट वेरिएबल नहीं है तो न्यूटन लेबनिज नहीं लगेगा, तो मैं इसको न्यूटन लेबनिज बनाने के लिए लिमिट को वेरिएबल बनाऊंगा, तो मैं क्या कर देता हूँ एक्स वाई को टी पुट कर देता हूँ, तो एक्स इंटू डी वाई कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इंटू डी वाई डी टी हो गया, और लोअर लिमिट में वाई को 0 रखेंगे तो 0 और 1, तो 0 से x और x इंटू डी वाई डी टी हो जाएगा, तो log यहाँ पे t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी हो जाएगा, और ये log एफ एक्स हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एफ एक्स और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और इधर log और बेस में ही x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला ऑप्शन चेक करूंगा तो मैं पहले x को 3 डालता हूँ, तो एफ डैश 3 बाय एफ ऑफ 3 का वैल्यू आएगा log बेस में ही 3 प्लस 1 4 बाय 9 प्लस 1 10, तो विच इज log बेस में e है और यहाँ पे 2 बाय 5, और सिमिलर वे में क्या हो जाएगा एफ डैश 2 अपॉन एफ ऑफ 2, तो log बेस में 2 2 प्लस 1 3 और 2 स्क्वायर 3 बाय 5, ये आ गया। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, log का बेस ई होता है तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इनपुट जितना बड़ा होगा आउटपुट उतना ही बड़ा होगा, तो 3 बाय 5 वाला इनपुट बड़ा है, तो एफ डैश 2 अपॉन एफ ऑफ 2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, एफ डैश 3 बाय एफ ऑफ 3 से, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। तो अपना इंटीग्रेशन क्या था, तो log एफ एक्स बेस ई इज इक्वल टू 0 से x और log बेस ई टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि जैसे 0 से x है इंटीग्रेशन और x पॉजिटिव है, तो मतलब t की वैल्यू क्या होगी, जो भी पुट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करना तो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ जी टी। जी टी इक्वल टू क्या है, log t ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले देखते हैं कि ये 0 कब होगा, मतलब मैं जी टी का इधर ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। तो
टी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी ही होगी, क्योंकि 0 से x पॉजिटिव है। तो log 0 कब होता है, जब उसके अंदर की वैल्यू 1 हो जाए। तो t प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू अगर 1 होगी तब ये 0 बनेगा। मतलब t प्लस वन इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएगी 0 और 1। मतलब 0 और 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 बनेगी। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि कहाँ मैक्सिमा मिनिमा है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तो जी टी को पहले थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ मैं, log बेस में टी ई है और ये टी प्लस वन माइनस log टी स्क्वायर प्लस वन टू द बेस ई। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जी डेस टी, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस वन और ये माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस वन माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t अपॉन टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस वन। तो ये बन गया माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस वन अपॉन ये ऐसे बन गया। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या करते हैं कि जैसे माइनस को कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस वन और अपॉन नीचे t प्लस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस वन। अब इसको क्या करेंगे, देखो माइनस टी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू कर दूं, जैसे मैंने प्लस वन और माइनस वन कर दिया इधर, ये टी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन टी प्लस वन और टी स्क्वायर प्लस वन। अब क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे और टी ग्रेटर देन जीरो ही देखेंगे, क्योंकि टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। टी ग्रेटर देन जीरो तो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी इनिशियली देखो जीरो पे क्या है, जीरो पे इसकी वैल्यू वन माइनस टू माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन हो रहा है, तो इनिशियली फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये तो पता चल गया, मतलब वो ऊपर ही रहेगा एक्स एक्सिस के। देखते हैं कितने मिनिमम मैक्सिमम है। तो टी प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू को जीरो करेंगे तो इक्वल टू टू, तो टी प्लस वन की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू। यहाँ से टी की दो वैल्यू आ रही है, एक रूट टू माइनस वन, एक माइनस रूट टू माइनस वन। ये तो नहीं होगी क्योंकि अपने को तो देखना क्या है, ग्रेटर देन जीरो पे ही देखना, तो ग्रेटर देन जीरो पे ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, कौन सा, रूट टू माइनस वन। रूट टू माइनस वन क्या होगा, मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी, ये सीधा दिख रहा है कैसे। जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और बाद में वन वाले टाइम डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब पहले इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमा हुआ होगा रूट टू माइनस वन पे। तो रफली हमने आइडिया लगा लिया, मतलब ये ग्राफ बन गया यहाँ तक, यहाँ रूट टू माइनस वन वाला पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन मैं इधर ही रख देता हूँ। तो पहला ऑप्शन है, देखो अपना इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन ये था log ये वाला। तो अगर मैं x को हाफ रखूंगा तो जीरो से हाफ तक, मतलब ये जीरो से हाफ तक इसका एरिया निकलेगा, हाफ यहाँ पे रहेगा यहाँ पे, और अगर x को वन पुट करूंगा तो ये जीरो से वन, तो वन वाला बड़ा होगा एरिया। तो अपने को यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि log f ऑफ वन है ना, वो बड़ा है log बेस में e के साथ f ऑफ वन बाई टू से। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f ऑफ वन किससे बड़ा होना चाहिए, f ऑफ वन बाई टू से बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब f ऑफ वन बाई थ्री और f ऑफ टू बाई थ्री में कैसे देखेंगे, जीरो से वन बाई थ्री तक का एरिया कम होगा टू बाई थ्री के कंपेयर में, तो f ऑफ टू बाई थ्री वाला बड़ा होना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तीन ऑप्शन चेक कर चुके हैं, अभी अपने को सभी ये थर्ड वाला ऑप्शन करते हैं। तो थर्ड वाले ऑप्शन क्या है, उसके लिए अपने को ये मतलब एओडी की जरूरत ही नहीं पड़ती थर्ड वाले ऑप्शन के लिए। क्यों, क्योंकि जैसे अपने को पता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग इसमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एफ डैश टू की वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश टू आएगा एफ ऑफ टू इंटू लॉग, ये आ जाएगा तुम्हारा टू प्लस वन थ्री बाय फाइव। अब log 3/5 क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वन पे वैल्यू जीरो होती है, 3/5 पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये चीज नेगेटिव है। और f ऑफ टू हमेशा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये log fx टू द बेस e का वैल्यू ये कुछ भी है, तो fx क्या आएगा, e पावर में आएगा। ठीक है, तो e पावर में कुछ भी मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, fx की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, तो f ऑफ टू हमेशा पॉजिटिव है। और ये log 3/5 ये वाली वैल्यू क्या आई थी तुम्हारी, नेगेटिव,
तो एफ ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो डी वाला ऑप्शन तो पहले ही इनकरेक्ट था, तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा।